अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट में सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी उनको मिल गई है कि हमने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा का इंटरव्यू किया था, उनकी बात भी सच साबित हो गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रहनुमा रेहाना डार, जो कि डार बरादरान की वालदा हैं, उन्होंने अपने पेपर यानी कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उनको रिसीविंग भी मिल गई है। NA-71 से आज उन्होंने RO ऑफिस में जाकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनके साथ मियां अजहर और बुकला की बड़ी तादाद में मौजूद थी, जबकि उनके साथ उनके बेटे आमिर डार और इमरान डार भी मौजूद थे। कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ना ही पुलिस के अहलकारान यहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन आज हमें ऐसा ही लगा जैसे वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। बासानी वो अंदर गए RO ऑफिस के अंदर और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और बासानी बैठकर हंसी खुशी अपनी गाड़ी में बैठे, मीडिया से बात की और वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। इसके साथ ही अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 हलकों के अंदर NA-70 से लेकर NA-74 तक तमाम उम्मीदवारान के कागजात जमा हो गए हैं। हम आपसे उम्मीदवारों की भी लिस्ट शेयर कर देते हैं। NA-70 के अंदर हामिद रजा, जो जम्मू कश्मीर की सीट से MLA भी हैं, हामिद रजा जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको रिलीज कर दिया गया है, आज वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके साथ ही NA-71 हाजा मोहम्मद आसिफ के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रेहाना डार ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। जिसके साथ ही अगर जहाद हामद के हल्के की बात कर ली जाए, NA-72 की बात कर ली जाए, तो जहाद हामिद का हल्का बनता है, जहाँ पर अली जहाद जो उनके बेटे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल गुलाम अब्बास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। जबकि डस्का की तरफ आ जाए, NA-73 बनेगा तो नौशीन इफ्तिहार वहाँ से MNA थी साहब, उनके मुकाबले में अभी उनको तो टिकट नून लीग की मिली नहीं, पता नहीं वहाँ से कौन इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उनके मुकाबले मद्दे मुकाबिल वहाँ पर अली अज़द मलिक का नाम आ रहा है दोबारा। इसके साथ ही अगर राना शमीम वाली सीट पर आ जाए, NA-74 पर की बात कर लें, तो उनके मद्दे मुकाबिल वहाँ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन का नाम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 5 बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके नाम हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये लोग मद्दे मुकाबिल आएंगे इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कैंडिडेट सामने आए हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मजीद भी जो भी अपडेट होगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस छोटी सी अपडेट से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।